जय श्री राम। आज सबसे पहले आज के पावन दिन एक ऐसे विभूति के नाम समर्पित है जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया, एक बहुत बड़े कारण के लेकर कि भारत एक हो। एक भारत में व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में कहीं जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ना हो। और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि इलीगल तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में एंट्री किया, लेकिन हम उसे इलीगल नहीं बोलेंगे, उसे हम एक विरोध का ये बताएंगे कि तरीका है जो उस समय के जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में उन्होंने एंटर किया और कारावास के अंदर ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो अमर विभूति भारत के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में अग्रणी स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम आज शपथ लेते हैं। देश की अखंडता एक सैनिक होने के कारण मेरे लिए भी सर्वोपरि है और मैं पिछले 37 साल तक भारत की अखंडता के लेकर के ही अपना सर्विस दिया हूं और आगे भी मैं इस काम में लगा रहूँगा। तो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अरस्तु ने कहा है कि परिवार यौन संबंध पर आधारित एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लालन पालन के लिए अनिवार्य है। यहाँ तक तो ठीक है अरस्तु ने जो कुछ सोचा है, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली के बजाय एकल परिवार में लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में जो बच्चों का लालन पालन किया है उनका लालन पालन कौन करे, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। सरकार आगे आई है और वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, इनको स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेंशन की व्यवस्था की है और मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने इसे 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है। सभी वृद्ध को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक बहुत अच्छा पहल सरकार ने किया है। इसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। अभी भोजपुर जो ज़िला है या शाहाबाद का पूरा क्षेत्र है, ये इस समय धान के फसल के लिए जाना जाता है। परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन है, जैसे नहर का है, तालाब का है, आहर पोखर का है, वो तो है ही, लेकिन आज आधुनिक युग में बहुत सारे जगहों पर बिजली आने से बोरवेल की सुविधा हुई है, जिससे चलते किसानों को सुविधा बढ़ी है। लेकिन अगर परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन हैं उनमें भी समय पर पानी आए तो किसानों को सबसे बढ़िया रहेगा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि नहर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस लेवल पर हो सके जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान समय पर बीजारोपण कर सकें और धान की खेती उनका बढ़िया हो। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। मैं अभी जनसंपर्क के दौरान जो है गाँवों में घूमा हूँ। जगह जगह पर जो है बिजली के तार पुराने टंगे हुए हैं, जगह जगह पर उनमें काट करके लोग वहाँ से बिजली लोकल लेवल पर ले रखे हैं। बहुत सारे जो है बिजली के उपकरण भी बढ़ गए हैं, पहले से आप देख रहे हैं। तो बिजली की सही सप्लाई होने में दिक्कत आ रही, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, प्रतिरोध जो है तारों में बढ़ रहा है। तो इसकी जल्दी से जल्दी, हालांकि काम कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आए दिन आप पत्रकार बंधु, आपको पता है कि कई जगह पर बिजली के करंट लगने से लोगों का जो है देहांत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए जहाँ तक हो सके अनऑथराइज्ड कनेक्शन ना हो और प्रतिरोध की जो क्षमता है उसको कम किया जाए। इसके लिए बेहतर तरीके के तार अगर लेआउट किया जाएगा और जगह जगह पर वहाँ तार फंसाने वाला काम को रोका जाएगा, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, तो ये काम में सुविधा होगी और लोगों का जान माल से सुरक्षा होगा। कार्य को लेकर के काफ़ी उत्साह देखा हूँ, सभी लेवल पर है, जनता में है ही, कार्यकर्ता में है। लेकिन इस काम में और त्वरित रूप से लोग लग जाएंगे अगर उनको ये पता हो कि हमारा उम्मीदवार कौन है। तो
हमारे तो ये गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके सही समय पर यहाँ लोगों को ये पता चले कि उनका उम्मीदवार कौन है, ताकि उसके पक्ष में जो है लोग अपना कैनवासिंग कर सकें। अभी क्या है कि हर व्यक्ति एफर्ट तो लगा रहा है, लेकिन अपना वो व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट लगा रहा है। ज्वाइंट एफर्ट की ज़रूरत है। अगर किसी पार्टी को यहाँ चुनाव जीतना है या किसी ब्लॉक को जीतना है, तो उनका पूरा ताकत जो है एक साथ लगना ज़रूरी है। और ये तभी लग सकता है जब उनको क्लियर कट ये हो जाए कि उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार के अभाव में लोगों का एक ही जवाब आ रहा है कि हम नेतृत्व परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन जो है अभी यही पता नहीं है कि कौन लड़ेगा चुनाव। तो चुनाव नज़दीक है, तो इसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है कि जो भी एनडीए ब्लॉक के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान देंगे और जितना जल्दी हो सके यहाँ पर चुनाव से पहले चयन करके लोगों को जानकारी देंगे, एटलीस्ट संकेत करें कौन व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। तो मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, सबसे बड़ी जो इस समय की प्रेसिंग प्रॉब्लम है वो तो मैंने यातायात में सड़क की बताया था कि सड़क का बहुत ही बदहाली ये है। जो मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि जो आँख वाले को तो क्या अंधा भी रो देगा, ये हालत है। अभी जो है तो सड़कों का जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। सड़क जो है लाइफ लाइन है, उससे हर लोग प्रभावित है, तो ये है। दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें बहुत कम लड़के पढ़ने जाते हैं। आज कारण क्या है? इतने लोग, ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकारी स्कूल के मास्टर तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होने को जो है लड़के बताते नहीं है। मतलब अगर किसी का गार्जियन को ये बोलता है कि मेरा लड़का राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो मतलब वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये बेचारा गरीब है, जो है अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो यहाँ अच्छे शिक्षकों को लाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि राजकीय विद्यालय में भी लड़के पढ़ सके।